नंबर सिस्टम पढ़ाया था और उसके टाइप्स भी बताए थे, उसमें मैंने नंबर लाइन भी पढ़ाया था। इस बार मैं इंटीजर्स पढ़ाने जा रही हूँ। अब मैं आपको इंटीजर्स बताऊंगी। इंटीजर्स में प्लस, माइनस और जीरो सब आते हैं, है ना। अब आपको मैं नंबर लाइन बना के देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं नंबर लाइन बनाया है ना। सेंटर पे जीरो आएगा, है ना। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे भी चलते हैं। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8। ठीक है, मैंने आपको नंबर लाइन बना के दे दिया। अब देखिए, ये जो नंबर्स हैं ये पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। और ये जो नंबर्स हैं ये क्या है? नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव में प्लस का साइन आता है और यहाँ पे प्लस का साइन है ना। और नेगेटिव में माइनस का साइन आता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है। समझ गए? और ये जो सेंटर में है ये है जीरो। क्या है? जीरो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी प्लस कहाँ लगाते हैं और माइनस। देखिए, अगर अबोव हो तो प्लस का साइन लगता है ना। और अगर बिलो हो तो माइनस का साइन लगता है। ठीक है, समझ गए? अबोव मतलब ऊपर और बिलो मतलब नीचे। अबोव मतलब ऊपर और बिलो मतलब नीचे। तो इधर प्लस का साइन लगेगा और इधर माइनस का। यहाँ पे माइनस का साइन लगाएगा और यहाँ पे प्लस का साइन। समझ गए आप? ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। मैं इसको रब कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है राइट अपोजिट्स। राइट अपोजिट्स write opposites of the following. Opposites of the following. फॉलोइंग बोल रहा है कि जो भी क्वेश्चन देंगे उसका अपोजिट लिखना है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। ए, इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज इन वेट। ठीक है, इंक्रीज इन वेट। क्या लिखा है यहाँ पे? इंक्रीज लिखा है ना। तो इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो मतलब वेट बढ़ रहा है। तो इंक्रीज का अपोजिट क्या होगा? डिक्रीज। तो डिक्रीज इन वेट लिखते हैं। डिक्रीज in
वेट। फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए, इंक्रीज इन वेट का अपोजिट डिक्रीज इन वेट। ठीक है, बी क्वेश्चन, बी है हमारा 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, हमारे अर्थ पे 4 दिशाएं होती हैं, है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्या, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ हमारा कहाँ है, ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ, तो इसका अपोजिट क्या होगा, साउथ। तो 30 किलोमीटर साउथ, UTH। ठीक है, बी क्वेश्चन हमारे क्या था, 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो क्या होगा 30 किलोमीटर साउथ। ठीक है, सी क्वेश्चन, सी है 80 मीटर ईस्ट, 80 मीटर ईस्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, ईस्ट का अपोजिट लिखना है, तो ईस्ट तो ये रहा, तो अपोजिट क्या होगा इसका, हाँ वेस्ट। तो क्या हो जाएगा 80 मीटर वेस्ट। समझ गए क्या, सी क्वेश्चन हमारा था 80 मीटर ईस्ट, तो हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा 80 मीटर वेस्ट। आप समझ गए। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आप ये सब समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको मिटाती हूँ। मिटा देती हूँ मैं। ये मैंने मिटा दिया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग यहाँ पे ओ होगा, फॉलोइंग numbers as integers with appropriate sign। ठीक है, बोल रहा है कि जो क्वेश्चन दिए हैं वो रिप्रेजेंट करो, उस नंबर को रिप्रेजेंट करो एप्रोप्रिएट साइन के साथ। चलिए सॉल्व करते हैं। ए है हमारा अ डिपॉजिट of rupees 200 ठीक है, ये दिया है। अब बोला है अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 200 है ना, तो डिपॉजिट है ना, डिपॉजिट ही तो लिखा है, तो डिपॉजिट में हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस या फिर प्लस। वेरी गुड, प्लस का। ठीक है,
तो मतलब आंसर हो जाएगा 200 रुपीज है तो 200 लिखेंगे, 200 रुपीज, ठीक है। और प्लस का साइन लगा देंगे, समझ गए। अब चलते हैं बी पे। बी है हमारा withdrawal of rupees 700 अब बोल रहा है विथड्रॉल ऑफ ₹700 है ना, तो विथड्रॉल में कौन सा साइन लगेगा, माइनस का या फिर प्लस का, सोचिए। वेरी गुड, माइनस का, तो माइनस का साइन लगेगा। क्या है हमारे ₹700 रुपीज है ना, और माइनस का साइन लगेगा क्योंकि विथड्रॉल मतलब माइनस का साइन लगाना है ना। अब सी पे चलते हैं। सी है हमारा an aeroplane is flying at a height height 200 meter below the sea level. sea level. नो मीटर यहाँ पे अबोव होगा, कहाँ है, यहाँ पे अबोव लिखना है, अबोव द इसको भी हटा देती हूँ, मैं सही से लिखती हूँ, अबोव द ग्राउंड। ये क्वेश्चन पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 200 मीटर अबोव द ग्राउंड, ठीक है। मैंने अबोव का तो मतलब बता ही दिया, अबोव में कौन सा साइन लगाते हैं, बताइए, कौन सा लगाते हैं, वेरी गुड, प्लस का। तो क्या हो जाएगा, 200 है, 200 मीटर और प्लस का साइन लगेगा। आप सेकंड क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं अब थर्ड पे। ये मैंने मिटा दिया। थर्ड है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग numbers on a
ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, बोलना है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाओ। अब जैसे ये मैं आपको नंबर दे रही हूँ +5। अब इसको आपको नंबर लाइन पे दिखाना है। अब देखिए कैसे दिखाते हैं। ये मैंने एक लाइन खींची और फिर सेंटर पे 0 लगाया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। रुकिए, 11 ये मैंने किया है ना। अब बोले +5 पे जाना है। 0 से ही तो जाएंगे +5 पे। ये है +5 है ना। अब चलते हैं B पे। B है -10। ये नंबर लाइन बनाया मैंने वापस। रुकिए, ये मैंने नंबर लाइन बनाया। बीच में आएगा 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। ठीक है, अब बोले -10 पे जाओ, तो इधर ही तो जाएंगे। ये मैं गई -10 पे। ये मैं पहुंच गई। ये है -10 है ना। C पे चलते हैं। C है हमारा, रुकिए, +8। अब यहाँ पे मैं नंबर लाइन बनाऊंगी। ज़ीरो पे सेंटर 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। ये वाला मैं 11 सही से बनाती हूँ। -11 -12 -13। ठीक है, बोल रहा है +5 पे जाना है, +5 पे जाना है, +8 सॉरी। तो यहाँ से जाएंगे हाँ +8 पे। ये है हमारा +8, तो हमारा ये हो जाएगा। समझ गए आप? ये समझ गए होंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट पे।
हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ है हमारा using the number line write the integer which is which is बोल रहा है कि नंबर लाइन का यूज करो और इंटेजर्स भी लिखो जो क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। ए है हमारा 3 more than 5 3 more than 5 है ना। अब नंबर लाइन बनाते हैं। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है। बोल रहा है कि पहले 3 पे जाओ, ये और वो भी प्लस के है ना। 0 से गए हम 3 पे, फिर बोल रहा है 5 पे जाओ, मतलब 5 बार आगे बढ़ो और वो भी प्लस है ना। तो फिर 5 बार 1 2 3 4 5 क्या है आंसर 8। आंसर 8 क्या है 8। समझ गए। बी है हमारा 5 more than -5। ठीक है। अब यहाँ पे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। ये नंबर लाइन बनाया है ना। 5 more than -5 है, नंबर लाइन बनाया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है। ये हो गया। अब बोल रहा है 5 पे जाओ और वो भी प्लस के, तो 0 यहाँ है, 5 पे गए। ये तो 6 है, सॉरी, ये गए हम 5 पे। अब बोल रहा है -5 पीछे जाओ, तो -5 जाओ, मतलब -5 है ना, तो पीछे जाना है। 1 2 3 4 5 0 है आंसर हमारा। आंसर इज इक्वल्स टू 0। क्या है 0। सी पे चलते हैं। सी है हमारा 6 less than 2। 6 less than 2। अब नंबर लाइन बनाते हैं हम। 0 बीच में है ना,
रुकिए, मैं 0, फिर माइनस, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इधर -1 पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। ठीक है, अब बोल रहा है कि 6 पे जाओ और वो भी प्लस वाले पे है ना, तो 0 से हम 6 पे गए, ये गए। अब बोल रहा है 2 पे जाओ और क्या बोल रहा है कि लेस है तो पीछे, तो 1 2 3 4 2 पे आ गए, तो आंसर हमारा क्या होगा मैं बताती हूँ। आंसर इक्वल्स टू -4, क्या होगा -4। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ये मैं बताती हूँ। ये मैंने मिटा दिया है ना। अब हमारा 5th क्वेश्चन है, यूज नंबर लाइन। 5th क्वेश्चन, यूज नंबर लाइन add the following integers बोलना है नंबर लाइन का यूज करो और इंटीजर्स भी ऐड करो। ठीक है, 9 प्लस ब्रैकेट -6। ठीक है, 6 में सही से बनाती हूँ। अब मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊंगी, ये मैं बनाई नंबर लाइन है ना। यहाँ पे 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, बोल रहा है कि पहले 9 पे जाओ और प्लस के है ना, तो 0 यहाँ पे, ये मैं गई 9 पे। अब बोल रहे हैं -6 पे जाओ है ना, तो मतलब 6 बार पीछे, 1 2 3 4 5 6, क्या है 3 आया आंसर हमारा, तो आंसर इक्वल्स टू 3, क्या है 3। बी 5 प्लस ब्रैकेट -11। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाती हूँ, ये मैंने नंबर लाइन बनाया, बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, बोल रहा है कि पहले 5 पे जा और वो प्लस के जाना है, तो 0 यहाँ पे
ये मैं गई 5 पे और बोल रहे -11 पे जाओ, मतलब 11 बार पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या है हमारा आंसर? -6। आंसर इज इक्वल्स टू -6। क्या है? -6। समझ गए? सी पे चलते हैं। सी है हमारा -1 प्लस -7। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाती हूँ। ये मैंने बनाई नंबर लाइन, बीच में 0, नंबर लिखती हूँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब बोल रहा है कि -1 पे जाओ। -1 यहाँ पे है ना, तो मैं गई। फिर बोल रहा है -7 है ना, तो 7 बार पीछे जाओ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आया? -8। आंसर इज इक्वल्स टू -8। क्या है? -8। समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैंने मिटा दिया। ठीक है, अब है हमारा 6th क्वेश्चन। ऐड without using number line। बोल रहा है कि मतलब सॉल्व ऐड करो, लेकिन नंबर लाइन के बिना। अब मैं बताती हूँ ये कैसे करते हैं। इसमें पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ 11 प्लस -7। इसमें ये चीजें आती है, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस। ठीक है, क्या ये चीजें आती है, बिना इसके इंटीजर्स सॉल्व नहीं हो पाता, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अब ये है 11, ऐसे ही लिख देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, है ना। क्या है प्लस माइनस? माइनस, तो माइनस का 7 लिखेंगे, माइनस कीजिए 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 हटा दिया, 1 2 3 4 बचा, तो आंसर हमारा 4 है। समझ गए? ठीक है, अब हम चलते हैं बी पे। बी है हमारा -13 प्लस माइनस का 18, हाँ प्लस का 18। ठीक है, अब -13 ऐसे ही लिख देंगे, प्लस प्लस, देखिए प्लस प्लस प्लस,
तो प्लस का 18 लिखेंगे। अब बोल रहे माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको माइनस कीजिए, 18 में से 13, हाँ वेरी गुड, 5, और बड़ा कौन सा है 18 वाला, और उसमें प्लस लगाए, तो हम प्लस का नहीं लगाते साइन, ठीक है। इसमें 11 बड़ा था, उस इधर भी प्लस का साइन नहीं लगाते ना, तो प्लस का साइन नहीं लगा था, और हम भी नहीं लगाएंगे। सी हमारा है -10 प्लस 90, ये है। अब -10 ऐसे लिख देंगे, प्लस 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 का 19, अब फिर माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को माइनस कर, 19 में से 10, हाँ 9 आया, बड़ा 19 वाला है, और 19 का साइन प्लस है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे प्लस, क्योंकि प्लस हम नहीं लगाते हैं, समझ गए। अब आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, फाइंड अब जो क्वेश्चन देगा उसका आंसर फाइंड करना है। फर्स्ट है हमारा A 35 माइनस 20, ठीक है। अब 35 लिख देंगे, माइनस को 20, माइनस कीजिए, हाँ 15, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। बड़ा 35 है, प्लस का साइन लगा है, लेकिन हम नहीं लगाते, मैंने आपको पहले ही कह दिया था। बी है हमारा 72 माइनस 90, ठीक है। अब 72 ऐसे लिख देंगे, माइनस 90 भी। अब 90 में से 72 माइनस कीजिए, देखिए 90 में से 72 माइनस करेंगे, यहाँ पे 10, तो 10 में से 2 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, 18, ठीक है। 18 है ना, 18 लिखे, बड़ा वाला 90 है, अब उसमें माइनस का साइन लगाए, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। सी है हमारा -15 माइनस का 18, ठीक है। अब -15 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस, तो प्लस का 18 माइनस प्लस माइनस कीजिए, 18 में से 16, हाँ 2, और बड़ा 18 वाला है, तो प्लस का साइन हम लगाएंगे नहीं, समझ गए। चलिए 8th क्वेश्चन, है हमारा fill in the blanks fill in the blanks with or is equals to साइन, ठीक है। बोल रहा है फिल करो इन तीनों साइन के साथ ब्लैंक्स को। अब देखिए ए क्वेश्चन, -3 प्लस -6, ये मैंने करा, ओके। -3 -6, ठीक है। अब -3 ऐसे लिख देंगे, प्लस माइनस, तो माइनस का 6, माइनस प्लस 6 में से 3 प्लस करें 9 आएगा, और बड़ा 6 वाला है उसमें माइनस का साइन लगा, तो -9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, -3 माइनस प्लस
प्लस का 6 और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस कीजिए 3 आया। बड़ा 6 वाला है, प्लस का साइन तो हम लगाएंगे नहीं। अब बताइए -9 बड़ा है या 3 बड़ा है? मेरा प्लस का 3 बड़ा है। आप सोच रहे होंगे -9 बड़ा है, लेकिन नहीं, नंबर से तो कोई फर्क नहीं, साइन से। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस वाला हमेशा बड़ा रहता है, तो 3 बड़ा होगा हमारा। समझ गए? बी है हमारा -21 -10 ये दिया है, और फिर -31 प्लस -11। ठीक है, -21 ऐसे लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 माइनस प्लस माइनस, माइनस की है 21 में से 10 11, और बड़ा 21 वाले तो माइनस का 11। अब इधर का सॉल्व करते हैं, -31 लिख देंगे, प्लस माइनस 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 का 11, रुकिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस कीजिए 42, और बड़ा 31 वाले तो माइनस का। अब बताइए कौन सा बड़ा होगा, माइनस का 11 या फिर माइनस का 42? माइनस का 42 नहीं, अगर ये दोनों साइन सेम हो, माइनस का साइन दोनों सेम हो, तो बड़ा हमेशा छोटा वाला रहेगा, तो माइनस का 11 ही बड़ा है। सी वाला है 45 माइनस का 11 57 प्लस माइनस का 4। ठीक है, अब 45 लिखा है, 45 लिख ही देंगे, रुकिए, अब ये 45 मैंने लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 11। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 56। अब इधर चलते हैं, 57 प्लस माइनस 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 का 4 माइनस कर दो 53। अब बताइए कौन सा बड़ा है? 56 बड़ा है? हाँ, 53 बड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने भले बोला है कि अगर साइन सेम हो तो छोटा वाला बड़ा होगा, लेकिन वो सिर्फ माइनस में होते, प्लस में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। 56 बड़ा है तो 56 पे। समझ गए? चलते हैं अब 9th क्वेश्चन पे। चलो, ये मैंने मिटा दिया। 9th है हमारा, fill in the blanks। fill in the blanks। ठीक है, ये दिया है। अब एक क्वेश्चन, -8 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 0, ये है। ठीक है, तो अब ये बताइए प्लस माइनस माइनस, अब 8 में से ऐसा माइनस करो कि 0 आ जाए। 8 मतलब ये माइनस का 8 ऐसे होता जाएगा, प्लस 8, तो माइनस प्लस माइनस, 8 में से 8 घटाए 0, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 8। समझ गए? बी है हमारा 13 प्लस इज इक्वल्स टू 0। अब आप यही सोच